आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करनी है। वो मुद्दे जो इस वक्त देश के लोगों के मन में चल रहा है, वो सवाल जिसको लेकर देश के लोगों के मन में चिंता है और चिंता के साथ साथ दुख भी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में यह सवाल है कि भारत की संप्रभुता, भारत का स्वाभिमान, भारत का सम्मान क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से समझौता कर लिया? यह सवाल है 144 करोड़ लोगों के मन में। यह सवाल है एक एक हिंदुस्तानी के मन में। जब यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, पाकिस्तान के 4 आतंकवादियों का नाम आया, भारत की सरकार ने कहा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, घुस के मारेंगे। पूरे देश की जनता ने कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े हैं। सभी दलों ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, बार बार मीडिया में आके कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े हैं। कोई आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जो आतंकवादियों का अड्डा है, जहां से कश्मीर में आतंकवाद फैलाया जाता है, भारत के कश्मीर और दूसरे हिस्सों में, उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेना, उसको वापस हिंदुस्तान में मिला लेना। बलूचिस्तान में जो असंतोष चल रहा है उसको अलग कर देना, उसी तरह से जिस तरह से बांग्लादेश को 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके अलग किया था। यह पूरे देश की भावना थी। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, मैं सर झुका के नमन करता हूं भारतीय सेना को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को। 9 आतंकी ठिकानों को 7 मई को पाकिस्तान के अंदर उजाड़ दिया गया। 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया, उनके सहयोगियों को मार गिराया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या आपने वो तस्वीर नहीं देखी कि उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी खड़े थे? पाकिस्तान मातम मना रहा था। किसके मरने पे? आतंकवादियों के मरने पे। आप उस पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? पूरे देश को उस वक्त गर्व हुआ। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रही थी, उनके एयरबेस को नष्ट कर रही थी, उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर रही थी। सेना ने बताया 21 आतंकवादी ठिकाने, पूरे देश के मन में था वो 21 के 21 आतंकवादी ठिकाने पूरी तरीके से ध्वस्त होंगे। हमारे 21 निर्दोष लोग राजौरी पुंछ के एरिया में मार दिए गए। हमारे गुरुद्वारे पे हमला हुआ, हमारे मंदिर पे हमला हुआ, लेकिन भारतीय सेना एक एक हमले का जवाब दे रही थी। पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में 10 गुना ज्यादा नुकसान करके जवाब दे रही थी। भारत की सेना ने अपने 5 जवानों की शहादत का मुंहतोड़ जवाब दिया। उनके सेना के 5 जवान शहीद हुए। हवलदार शहीद दिनेश शर्मा को मैं नमन करूंगा, पवन कुमार जी को नमन करूंगा, इम्तियाज अली जी को नमन करूंगा, शेख अली जी को नमन करूंगा, सूरज यादव जी को नमन करूंगा।
सेना के जवान अपने जवानों की शहादत का बदला ले रहे थे, लड़ रहे थे, पाकिस्तानियों को उनकी भाषा में 10 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दे रहे थे। और ऐसे समय में जब पाक अधिकृत कश्मीर को भारतीय सेना वापस ले सकती थी, ऐसे समय में जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटाया जा सकता था, अलग किया जा सकता था, ऐसे समय में जब हमारी सेना अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने बहादुरी का परिचय दे रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता को स्वीकार करते हुए आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया। किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, किसी और आदमी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान किया। कोई विदेश सचिव सीज फायर का ऐलान नहीं करता। इतनी सामान्य समझ सबको होनी चाहिए। भले ही भक्त विदेश सचिव और उनके परिवार को गाली दे रहे हैं, उनकी समझ छोटी हो सकती है, तो मोदी जी के भक्त गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय नरेंद्र मोदी का था। नरेंद्र मोदी ने सीज फायर डिक्लेयर किया। और क्या कहा कल अपने संबोधन में मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा, जब पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हम सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे, तब हमने विचार किया सीज फायर के लिए, सीज फायर को स्थगित किया। आप पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं? अरे वहां के आतंकवादियों के सामने पहलगाम में हमारी बहनें हाथ जोड़ रही थी, हमारे सिंदूर को मत उजाड़ो, हमारे पति को मत मारो। वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी तो नहीं माने। आप पाकिस्तानियों के कहने पे मान गए। वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े? प्रधानमंत्री जी बताइए, तीसरे देश की मध्यस्थता आपने स्वीकार कैसे की? प्रधानमंत्री जी बताइए, जो आतंकवादी देश है, जिस देश के अंदर लश्कर तैयबा, लश्कर उमर, जैसे मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाह सबाहा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तमाम आतंकवादी संगठनों का सरगना है पाकिस्तान। आतंकवादियों का प्रमुख देश है पाकिस्तान। आतंकवादियों की पनाहगाह है पाकिस्तान। आप उस पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे हो। और अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कह रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों पावरफुल देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी दोनों देशों को और सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने एक भी चीज का खंडन नहीं किया, एक भी बात का खंडन नहीं किया। शर्म आती है मुझे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं आप। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है। और पाकिस्तान की तुलना ट्रंप हमारे साथ कर रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देश को पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया ट्रंप ने, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो भूखा नंगा देश जो खाने के लिए मोहताज है, उसको वो कह रहा है वो शक्तिशाली देश है। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अरे उस ट्रंप के खिलाफ तो अमेरिकन्स भी हो गए होंगे। उन्होंने भी सवाल पूछा होगा कि जिस ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे आक्रमण किया, उसको संरक्षण तो पाकिस्तान ने दिया था। पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षक है, तुम उसको महान देश कैसे कर रहे हो? ये तो अमेरिकन्स को भी बुरा लगा होगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा है। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या बयान है?
मार्को रूबियो ये कह रहे हैं, ये 10 मई का ट्वीट है, इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisor Ajit Doval and Asim Malik. ये ट्वीट है। ये अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह रहा है मोदी जी की 48 घंटे से बातचीत चल रही थी आप लोगों की। जेडी वैंस और रूबियो के साथ आप बातचीत कर रहे थे 48 घंटे से। आपसे भी बात हुई, शहबाज शरीफ से भी बात हुई। इस ट्वीट में तो साफ साफ लिखा हुआ है। देश को बताइए, क्या आपने जब हमारी सेना पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, आप अमेरिका के साथ समझौते और बातचीत करने में जुटे हुए थे? इसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।